बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उससे आगाज़ कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स में उसने कहा सॉल्व बाय रिड्यूसिंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस to their augmented matrices to echelon and reduced echelon forms। यानी आपको उसने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे उसने डिमांड की है कि इसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस करें एचेलॉन फॉर्म में और उसके बाद रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें और सॉल्व करें। तो डिस्टेंस बोर्ड में ये क्वेश्चन जस्ट एचेलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में से किसी एक के लिहाज से ही डिमांड किया जाता है। लॉन्ग में आता है ये पूरी एक्सरसाइज ही लॉन्ग क्वेश्चंस की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ये हम देखेंगे। एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म को मैं प्रीवियस एक्सरसाइज 3.4 में बता चुका हूँ। यहाँ पे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स वो होता है जिसमें आप वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट हैं यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स को और कांस्टेंट्स को एक ही मैट्रिक्स में अगर आप इंगेज कर दें तो ये मैट्रिक्स कहलाता है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो मैंने इन तमाम वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को ले लिया और साथ में कांस्टेंट्स को एक स्लैश के साथ ही आप किसी भी तरह से इसको पार्टीशन करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें इसे एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप देख सकते हैं ये लीडिंग एंट्री 1 में लूँगा और ये जो मेरे पास डायगोनल आ रहा है इस डायगोनल के नीचे जो डायगोनल में मुझे 1 1 प्रोड्यूस करना है और डायगोनल के नीचे मुझे 0 प्रोड्यूस करने हैं, यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह लें हमें फॉर्म करना है। तो उसके लिए मैं इसे एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने जा रहा हूँ। 1 मेरे पास पहले से ही बनाया है लीडिंग एंट्री में, तो मुझे जस्ट 1 के नीचे पहले 0 0 बनाने हैं, जिसके लिए मैं ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ। सेकेंड रो -2 टाइम ऑफ फर्स्ट रो एंड 1 के नीचे 5 को 0 बनाने के लिए थर्ड रो -5 टाइम ऑफ फर्स्ट रो। रफ वक्त में हम इसके ऑपरेशन को देख सकते हैं। फर्स्ट रो पे कोई ऑपरेशन नहीं है, फर्स्ट रो को हम एज इट इज़ लिख देंगे। सेकेंड रो के लिए देखें ये ऑपरेशन आप रफ वक्त में सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये मैंने सेकेंड रो को लिखा, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देख सकते हैं 2 1s are 2 -4 -2। इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे साइंस चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास आया 0 7 5 3। इसको मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे सेकेंड रो में। ओके जी, उसके बाद हम इसी तरह से थर्ड रो के लिए ऑपरेशन लगाएंगे, यानी थर्ड रो में हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं 5 -4 -3 1। तो इस लीडिंग एंट्री वाली रो को हम जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1s are 5 5 -2s are -10 5 -2s are -10 5 -1s are -5। साइंस चेंज 0 6 7 6। ये रिजल्टिंग एंट्रीज को थर्ड रो में मेंशन कर दिया। डिस्टेंस 1 के नीचे 0 0 बन चुके। अब मुझे यहाँ पे बनाना है इस पोजीशन पे 1, तो उसके लिए बहुत आसान सा ऑपरेशन है। आप देख सकते हैं रो 2 माइनस रो 3 जस्ट कर देंगे बाय रो 2 माइनस रो 3। तो रो इक्विवेलेंट टू फर्स्ट रो पहले एज इट इज 1 -2 -2 -1। उसके बाद सेकंड रो पे ऑपरेट कर रहे हैं और अली यहाँ पे देख लें 0 -0 है 0, 7 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 है, इन्हें माइनस किया 1, 5 -7 -2, 3 -6 इज -3। थर्ड रो पे भी कोई ऑपरेट नहीं लग रहा तो इसको भी सेम एज इट इज मेंशन कर दें। अब डियर स्टूडेंट्स हमें इस 1 के नीचे 0 बनाने के लिए जो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा बाय थर्ड रो -6 टाइम ऑफ सेकेंड रो। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पे रफ वक्त में इसे सॉल्व कर लेंगे। रो इक्वलेंट टू फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज,
थर्ड रो पे ऑपरेशन लगेगा। थर्ड रो को मैंने मेंशन किया और इस सेकंड रो को मैं जब 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 0, 6 1 ज़ा 6, 6 माइनस 2 ज़ा माइनस 12, 6 माइनस 3 ज़ा माइनस 18, साइंस चेंज 0 0 19 24। ठीक है जी, 1 के नीचे भी 0 आ गया। अब लास्ट स्टेप है, इसको 1 बनाने के लिए हम बाय 1/19 टाइम ऑफ थर्ड रो। सिंपली थर्ड रो को 19 पे डिवाइड कर देंगे। 1 -2 -2 -1, सेकेंड रो एज इट इज 19 पे डिवाइड करेंगे। 0 0 19 को 19 पे डिवाइड किया 1, 24 को 19 पे डिवाइड किया तो दिस वन। आप देख सकते हैं ये एचेलॉन फॉर्म में आ चुका। तो इस एचेलॉन फॉर्म को हम इसके इक्विवेलेंट जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो लिख देंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, ओके जी, हम इसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x1 -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x2 -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x3 इक्वल्स -1। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से 0 से x1 मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट 1 इंटू x2 -2 इंटू x3 इक्वल्स -3। और आखिर में यहाँ पे x1 0, x2 भी 0 हो जाएगा, जस्ट क्या बचेगा x3 1 इंटू x3 इक्वल्स 24/19। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको हम नॉमिनेट कर देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं x3 तो हमारे पास आ चुका है। x3 इज़ 24/19। मैं x3 की इस वैल्यू को 2 में पुट करूँगा तो x2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे यही कर रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, x2 -2 टाइम ऑफ x3 विच इज़ 24/19 एंड इक्वल्स -3। सिंप्लीफाई कर देंगे। x2 -48/19 इक्वल्स -3। x2 को इधर रहने दें, 48/19 राइट साइड पे आके पॉजिटिव हो गया। इनका आप एलसीएम ले लें, कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं। 48 -57/19 तो दिस वन इक्वल -9/19, यानी हमारे पास x3 ये पहले से बन चुका, x2 ये आ चुका -9/19। और आगे हमारे पास x3 के लिए, x1 के लिए इक्वेशन नंबर 1 में दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसमें x2 x3 दोनों हमारे पास मौजूद हैं। x1 -2 टाइम ऑफ x2 जो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया -9/19, साथ में -2 x3 आ रहा है 24/19 और इक्वल में हमारे पास आ रहा है -1। तो डिस्टेंस ये बना 18/19 -48/19 इक्वल्स -1। बहुत वैल्यूज़ को राइट साइड शिफ्ट करेंगे। ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो गया राइट पे। ये जो पॉजिटिव वैल्यू है इधर नेगेटिव हुई -1। इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा, आप देख सकते हैं एलसीएम लेके 11/19। तो डियर स्टूडेंट्स, तीनों के तीनों वेरिएबल्स हमारे पास आ चुके। x1 x2 x3 ये हमने एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए सिस्टम को इसके सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिया x1 x2 x3। ठीक है जी, यहाँ पे ये एंड। अगर पेपर में सिर्फ उसने एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करने के लिए कहा तो दिस इज एंड। अब अगर रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसने कहा है सॉल्व करें मज़ीद, तो इसको मैं इरेज किए देता हूँ और इसी क्वेश्चन को आपने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के लिए मेंशन कर देना है। ये जो लास्ट मैट्रिक्स है ना, इसे आप अगर दोनों फॉर्म से कहता है आप इसे कुछ भी नेम दे दें, लेट्स सपोज मैट्रिक्स ए का नाम दे दिया इसे। अब इसको हम दोबारा से रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसी से आगे इसे चलाएंगे। पहले ये क्या बन रही है, एचेलॉन फॉर्म।
अब मैं इसे बनाऊंगा रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के लिए इस 1 के ऊपर भी 0 बनाना है और इस 1 के ऊपर भी 0। उसके लिए मैं ऑपरेट पहले इस 1 के ऊपर 0 बनाने के लिए बाई रो 1 प्लस 2 टाइम ऑफ रो 2। ठीक है जी, जो रो 1 है उसमें सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका रिजल्ट। तो सिंपल सा ही है, ये देखें 1, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँगा ये बना 0, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँगा ये बन जाएगा -6, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँगा ये बनेगा -7। सेकेंड रो एज इट इज़, थर्ड रो एज इट इज़। ओके जी, अब मुझे इस 1 के ऊपर 0 0 बनाने हैं। उसके लिए मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ बाई रो 1 प्लस 6 टाइम इस 1 के रिस्पेक्ट से 6 टाइम ऑफ रो 3 एंड रो 2 प्लस 2 टाइम ऑफ रो 3। तो रफ वर्क में इसे सॉल्व करके हम इधर लिखेंगे। तो मैं आपके सामने किए देता हूँ रफ वर्क। रो 1 पे ऑपरेशन लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल रो 1 यानी 1 0 -6 -7, और इसको थर्ड रो को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6 से तो ये बना 0 0 6 1 6। इसे भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 144/19। इसको मैंने करना है ऐड, तो ये आ गया 1 0, ये दोनों कैंसिल 0, इनका डिफरेंस एलसीएम ले लेंगे 144/19 -7। मैं इसे सॉल्व करता हूँ, आप कैलकुलेटर पे इनका एलसीएम ले सकते हैं। डिस्टेंस इनका मैंने एलसीएम लिया तो ये आया 11/19। तो ये जो रिजल्टिंग वैल्यूज़ हैं इनको यहाँ मेंशन कर देंगे। फर्स्ट रो में 1 0 0 11/19। बिल्कुल इसी तरह सेकंड रो पे ऑपरेशन लगाएंगे। सेकंड रो में हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको मेंशन कर देंगे यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं सेकंड रो में क्या आ रहा है हमारे पास 0 1 -2 -3। इस थर्ड रो को अब हम 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, और जब ऐड करेंगे 0 1 ये दोनों कैंसिल 0, इन कैल्शियम लेंगे तो ये हमारे पास -9/19। आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं 0 1 0 -9/19। और थर्ड रो को सेम एज इट इज़। तो आपके पास ये बन गई रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विच इज रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। इसको अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देंगे। 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x1, x2 का कोफिशिएंट 0, x3 का कोफिशिएंट 0, तो सीधी सीधी x1 की वैल्यू आ गई 11/19। बिल्कुल इसी तरह डिफरेंस आप देख सकते हैं। ये कोफिशिएंट 1 जो है ये x2 का है, और इसके अकॉर्डिंग इसके जो आप कहेंगे जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो है -9/19, और ये कोफिशिएंट है x3 का, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है 24/19। अगर आप एचेलॉन फॉर्म में देखेंगे और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, दोनों में आप देखेंगे वैल्यूज़ आर सेम। तो डिफरेंस के मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को किया है। इसके 2 क्वेश्चन जो हैं यानी सेकंड और थर्ड पार्ट वो आपके लिए प्रैक्टिस में। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें उसने कहा सॉल्व द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस, हमारे पास जो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसके बारे में याद रखें। इनमें 2 और 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों तो इसमें लाजमन जो इक्वल में हमारे पास 0 0 0 मौजूद होंगे। यानी कि इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में x 0 y 0 z 0 तीनों की वैल्यू 0 0 0 होगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, जिसमें होमोजेनियस इक्वेशंस हो और x y z तीनों की वैल्यू 0 0 हो। देखें x y z की वैल्यू 0 0 होगी तो ही ये क्या आएंगे, इक्वल टू 0 आएंगे तमाम रिजल्ट्स। ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर x y z की वैल्यू 0 0 से हट के आएगी तो ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे
जिसमें एक्स वाई जी 0 0 ना हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो आपकी इसमें ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी हो गई। अब हम देखेंगे कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है। स्टूडेंट्स, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की एक और पहचान ये होगी कि अगर हम इन तीनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और उसका आंसर अगर 0 आ जाए तो समझ लें इसका सॉल्यूशन होगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो हम इसी से आगाज़ कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स है उसको लेंगे और उसका डिटर्मिनेंट देखेंगे, 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो हम लिख देंगे दिस सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। टेक डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, लेट्स सपोज उसको मैं नॉमिनेट कर देता हूँ ए से। 1 2 5 y के कोएफिशिएंट्स और फिर लिख दिए z के कोएफिशिएंट्स। इसको मैं एक्सपेंड करूँगा, जो हमारे पास सिंपल मेथड है। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देते हैं, 1 से अटैच रो और कॉलम स्किप कर दिए, बाकी वैल्यूज़ लिख दी। -2 उससे अटैच रो और कॉलम स्किप कर दिए, बाकी वैल्यूज़ को डिटर्मिनेंट में लिख दिया। प्लस थर्ड एलिमेंट -2 इससे अटैच रो और कॉलम स्किप किए, बाकी एलिमेंट्स को लिख दिया। जो हमारे पास मेथड है इसे एक्सपेंड करने का, तो ये हमारे पास 8 1 8 माइनस इन डायगोनल का प्रोडक्ट आ गया 20, और उसके बाद इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, इन डायगोनल का प्रोडक्ट आ गया 16 माइनस बाय रूल और 5 5 25। यहाँ पे -2 4 2 8 माइनस 5 1 5। प्रीवियस थर्ड एक्सरसाइज में डिटेल में हमने इनकी एक्सपेंशन देखी हुई है। तो ये आ गया 8 माइनस 20 इज़ -12 -9 3। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस, ये -12 प्लस 18 -6, तो इनका आंसर क्या आ गया 0। तो हम लिख देंगे हैंस सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। दैट मीन कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। कैसे, अब उसको हम निकालेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को। उसके लिए हम इन 3 इक्वेशंस में से कोई सी 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। मैं फर्स्ट और 2 को सॉल्व कर लेता हूँ फॉर वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो हमारे पास बाय 2 टाइम ऑफ फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2x प्लस 4y माइनस 4z आ गया इक्वल 0, और सेकेंड इक्वेशन को इसमें से माइनस करने लगा हूँ। ओके जी, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड इक्वेशन को उसमें मैं माइनस करूँगा। तो आप देख सकते हैं 2x से 2x कैंसिल, 4y माइनस y आ गया 3y, इन दोनों को मिलाएंगे -9z इक्वल 0। 3y इक्वल आ गया 9z के, y की वैल्यू आ गई 3z, y इन फॉर्म ऑफ z आ चुका। अब मैं इन्हीं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करूँगा फॉर द वैल्यू ऑफ x। बाय ऑपरेशन में क्या लगाऊंगा, बाय फर्स्ट इक्वेशन -2 टाइम ऑफ सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल 0। जब सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x प्लस 2y प्लस 10z इक्वल 0, साइंस चेंज कर देंगे। तो हमारे पास -3x, ये दोनों वैल्यूज कैंसल, और यहाँ पे आ गया -12z इक्वल 0। तो -3x इक्वल्स 12z और x इन फॉर्म ऑफ z आ गया इस तरह से, माइनस उधर चला गया, 3 4 12, x इन फॉर्म ऑफ z आ गया ये। अब डिस्टेंस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए
अगर हम ये जो फर्स्ट टू इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू आई है इन टर्म ऑफ z, अगर इन दोनों वैल्यूज़ को रिमेनिंग इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें लेफ़्ट साइड पे और हमारे पास यहाँ 0 आ गया, तो इस चीज़ का प्रूफ होगा कि वाकई जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ था ये क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो हम देखते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फिर हम देखेंगे इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। 5 इंटू एक्स की वैल्यू -4z प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 3z प्लस 8z इक्वल 0, तो -20z प्लस 12z प्लस 8z इक्वल 0 आप देख सकते हैं। -20z प्लस 20z इक्वल 0, ये दोनों कैंसल, तो 0 इक्वल 0, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है जी, तो हम लिख देंगे कि हैंस सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और उसको हम फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को कैसे मेंशन करेंगे यहाँ पे, तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट z इक्वल्स टू t एंड t इज़ एनी रियल नंबर। तो फिर हमारे पास y इन टर्म ऑफ z क्या आ गया, y इक्वल्स 3t एंड x इन टर्म ऑफ z -4t, और यहाँ हमने z को किसके इक्वल लिया, t के। तो ये x, y और z इन फॉर्म ऑफ अ रियल नंबर t आ गए। t मीन्स एनी रियल नंबर। इसी वजह से यहाँ पे x, y और z की कोई फिक्स पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं है, कोई भी रियल नंबर यहाँ पे आ सकता है। इसी वजह से ये सिस्टम क्या कहलाता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो डिफरेंस इसका सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल इसी मेथड पे आपके लिए। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें उसने हमें कहा कि सॉल्व फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर द system of homogeneous linear equation if this system has non-trivial solution। फिर उसने कहा also solve the system for value of lambda। डियर स्टूडेंट्स, एक तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा हमें इसको सॉल्व करना है, यानी लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना नया काम है। बाकी जैसे हमने 4 क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी तरह से, चूँकि ये भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है और उसने खुद कह दिया नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, हमें प्रूफ भी करना है कि ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, सॉरी यूज़ भी करना है इसी को कि ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है और उसको फिर सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ले लेंगे इस तरह से, और ये जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगा डियर स्टूडेंट्स, अब इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑपरेशन जो मैं इस पे लगा रहा हूँ वो मैं लगा रहा हूँ बाय, मैं इंटरचेंज कर लेता, इंटरचेंज करते हैं हम यहाँ पे बाय रो 2 एंड 3। तो रो 2 और 3 को मैं अगर इंटरचेंज कर दूँ डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे पास 1 1 1, ये हमारे पास सेकेंड रो आ गई और ये हमारे पास थर्ड रो। मैं चाह रहा हूँ कि लैम्डा को लास्ट पे शिफ्ट कर दूँ। अब मैं इसको 1 के नीचे 0 0 बनाने के लिए ऑपरेट कर रहा हूँ बाय रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 माइनस 2 टाइम ऑफ रो 1। तो ये मैं ऑपरेशन लगाऊंगा डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा रो 2 माइनस रो 1, रो 1 तो पहले एज इट इज़ लिखते हैं, रो 2 में से रो 1 माइनस होगी तो आप जुबानी से देख सकते हैं 1 माइनस 1 इज़ 0 and 2 minus 2 minus 1 is 1, minus 2 minus 1 is minus 3। ठीक है जी, और उसके बाद थर्ड रो में से इस फर्स्ट रो को माइनस करेंगे 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके, आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं। ये आ गई हमारी थर्ड रो, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2, माइनस किया 0 माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस 2, तो ये रिजल्टिंग वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब हमने इस 1 के नीचे 0 और ऊपर 0 बनाना है, यानी कि अब लीडिंग एंट्री जो है वो डायगोनल में आपको पता है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में 1 1 होगा और ऊपर नीचे 0 0।
तो इस 1 के नीचे और ऊपर 0 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लगा रहे हैं बाय रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 3 प्लस रो 2। तो ये भी डिफरेंस ज़ुबानी से ही हम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप रफ वर्क में भी मेंशन कर सकते हैं। तो रो 1 माइनस रो 2, 1 माइनस 0 इज़ 1, 1 माइनस 1 इज़ 0, 1 माइनस माइनस 3 इज़ 4। सेकेंड रो एज इट इज़। थर्ड रो में सेकेंड रो को ऐड करेंगे 0 प्लस 0 0, माइनस 1 प्लस 1 0, इन्हें ऐड करेंगे माइनस लैम्डा माइनस 5। अब डिस्टेंस मैं देख रहा हूँ कि ये रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अगर लैम्डा की वैल्यू हमारे पास होती तो हम इसको आसानी से कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि सिस्टम का सोल्यूशन है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, तो हम यहाँ कुछ मेंशन करते हैं कि दिस सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, जैसा कि उसने खुद ही हमें कहा। इफ़ rank of this matrix A is less than 3, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो लाजमन, ये हमें पीछे डेफिनेशन पड़ी है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो लाजमन जो है वो लेस देन होगा नंबर ऑफ रोज से, नंबर ऑफ इक्वेशन से। इसमें कितनी इक्वेशन दी गई हैं 1 2 3, तो हमारे पास रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए लेस देन होना चाहिए 3 के, यानी कि इसकी एक रो कम से कम 0 रो होनी चाहिए। तो वो तभी हो सकती है जब ये माइनस लैम्डा माइनस 5 जो है वो इक्वल होगा 0 के। सो हमारे पास एक 0 रो प्रोड्यूस करने के लिए ये जो लास्ट एंट्री है माइनस लैम्डा माइनस 5 ये 0 होनी चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगी -5। ठीक है जी, एक तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ। इसको डिस्टेंस अगर मैं मेंशन कर दूँ ए से, तो लैम्डा की इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इन दिस मैट्रिक्स इक्वेशन नंबर ए। तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा इस लैम्डा की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर ए में सब्स्टिट्यूट करने से वो कुछ इस तरह से बनेगा। 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x1 प्लस 4 टाइम ऑफ x3 x एंड 4 टाइम ऑफ z इक्वल 0। सेकेंडली हमारे पास 1 कोएफिशिएंट है किसका y माइनस 3 टाइम ऑफ z इक्वल 0। और थर्ड इक्वेशन आप देखेंगे बनेगी ही नहीं, चूँकि 0 0 यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू -5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 0। तो हमारे पास दो ही वैल्यूज़ आ रही हैं, और वो वैल्यूज़ कैसे आ रही हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू प्रोड्यूस हो गई इन फॉर्म ऑफ z, इसी तरह से यहाँ से y की वैल्यू प्रोड्यूस हो गई इन फॉर्म ऑफ z, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। हम इस z को इक्वल ले लेते हैं t विच बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर। तो हमारे पास x फिर क्या बन जाएगा, x विल बी -40 एंड y विल बी इक्वल्स 3t एंड z इज इक्वल्स t। तो एनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके एग्जिस्ट करेंगे, चूँकि ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो x मेरे पास आ गया -4, z की रिप्लेसमेंट पे t, y इक्वल्स 3, z की रिप्लेसमेंट पे t, और z इक्वल आ रहा है t के, यानी कि x y z t की फॉर्म में, वेयर t इज़ एनी रियल नंबर। चूँकि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है उसने खुद दिया हुआ है, तो हमारे पास x y z एनी नंबर ऑफ सोल्यूशन के साथ आ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी मेथड पे इसके रिमेनिंग जो पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 6 ये बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में ये कदरे इम्पोर्टेंट हैं। तो इंशाल्लाह आज हमारा ये इस यूनिट नंबर 3 का इख्तिताम हुआ। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।